उस रात मैं दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी बन गई। मेरी शादी के बाद जब ससुराल में पहुंची, रात को मैं खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो मेरी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या, विशाल अंदर आया। दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज़ कपड़े बदल कर सो जाए, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। मेरा सिर फूलों और जूड़े से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा और कहीं राहत की सांस भी ली। मैंने अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकालकर पहनी और फिर बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। अजीब सी सुहाग सेज, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो देखा विशाल ऑफिस के लिए जा चुका था। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट, बालकनी समेत विशाल को ऑफिस की तरफ से मिला था। विशाल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। हम दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि विशाल और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। मुझको पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर विशाल ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संभालने का प्लान बनाया और फिर चाय पीने के बाद मैं घर को संवारने में लग गई। शाम को विशाल के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही विशाल ने कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या ये वही घर है जो रोज़ अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। मैं चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर विशाल डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज़्यादा नहीं, पर 2 बोल तो तारीफ के चाहती ही है, पर मुझको वो भी नहीं मिली। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। विशाल आज फिर से आते, खाना खाने के बाद सो जाते, मुझसे बात भी नहीं करते। 6ठे दिन मैंने सोने से पहले विशाल का रास्ता रोक लिया। आप प्लीज़ 5 मिनट बात करेंगे, मुझे सोना है। विशाल ने चिर परिचित अंदाज में कहा, प्लीज़, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? विशाल अनपना सा बोला, आप मुझसे नाराज़ हैं या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डैडी से बात करो, जिनका फैसला था, और शादी तो आपने की है। मुझको भी गुस्सा आ गया, जानता हूँ, और कुछ विशाल चिढ़कर बोला। मैं समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे, क्या हम कुछ दिनों के लिए दोस्त की तरह रह सकते हैं? मतलब? विशाल को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है और हो सकता है फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो भी उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। विशाल को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर हम दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे, शाम को घूमने भी जाने लगे और
यहाँ तक कि सिनेमा भी। मैं कॉलेज की तरह ही कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। हमें साथ देखकर कोई हमको प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफ़े हो या काकेदा होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और मेरे पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे विशाल को भी मेरी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को विशाल ऑफिस से लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो मैं पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। मुझको एक आइडिया सूझा। मैंने सुना है फाजिल नगर फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है। क्यों ना वहीं ट्राई करें? क्या? विशाल का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, मेरे ऑफिस से काफ़ी लोग जाते रहते हैं। आज हम भी चलेंगे। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ, बाइक पर बढ़िया रहेगा। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। हमें वहाँ कौन जानता है। यहाँ पर पराठे चाय का विशाल के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। अब विशाल को भी मेरा साथ अच्छा लग रहा था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब मेरा इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटा कर मैं फटाफट इंटरव्यू के लिए रवाना हो गई। वहाँ मेरे और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। मेरे जवाबों ने अधिकारियों को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। मैं दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, दोस्तों हम सब पास हो गए हैं। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। मैं सोच रही थी कि बस लूँ या ऑटो। तभी मेरा ध्यान गया कि पेड़ के नीचे विशाल मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझको अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर मैं बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो निशा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विशाल ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। मैं चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए हम दोनों सो गए। शाम को मैं हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो विशाल ने रोक लिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे, ओके। मैं अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? विशाल ने पूछा। जी, आपके साथ एक महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी के काम डैडी के पास जाकर ही कर लूँगी और वहीं से एक हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊँगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाज़त मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज, मैं मुस्कुराते हुए बोली। जानता हूँ निफा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? विशाल ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए। हम एक महीना दोस्तों की तरह रहे, क्या अब यह दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस एक महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? उस रात मैंने
कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफ़र तय कर लिया। धीरे धीरे विशाल के आगोश में समाकर विशाल ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।